आज की ब्रह्म सभा के ब्रह्म स्वरूप स्वामी जी अध्यक्ष महोदय जी, पिता तुल्य कुशल संचालक महोदय जी, दूर दरार से पधारे हुए संत भगवान, दूर दरार से पधारे हुए ध्वजन विद्वजन देवतागण भक्तगण, मात्र शक्ति स्वरूपा देवी देवी देवताओं, सबके चरणों में मेरी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज एक कहावत तुमने सुनी होगी, छोटो माँ बड़ी बात। आज छोटो माँ बड़ी बात होगी विद्वानों की सभा में। वेद का मंत्र क्या कहता है, देखिए मंत्र क्या कह रहा है। ईश्वरा अस्तित्व निर्णेता, इस जगत में ईश्वर है, यह निर्णय किसने किया? ईश्वर अस्तित्व निर्णेता, परमात्मा है, ईश्वर है, इसका निर्णय किसने किया? इसीलिए जिसकी सिद्धि होगी, अगर कोई सिद्धि होगा तो वो हमारे द्वारा होगी। चाहे ईश्वर की सिद्धि हो, चाहे ब्रह्म की सिद्धि हो, चाहे संसार की सिद्धि हो, काउ की सिद्धि हो, वो हमारे द्वारा होगी। लेकिन हमारी सिद्धि कौन के द्वारा होगी? विचारणीय बात है वेदांती लोगों। जो काउ की सिद्धि होगी, ईश्वर की सिद्धि हमारे द्वारा होगी, और हमारी सिद्धि ईश्वर के द्वारा ना है सकती। क्योंकि वो स्वयं सिद्धि, तो वही सिद्धि को करेगा। ईश्वर अस्तित्व निर्णेता, ये निर्णय किसने किया कि ईश्वर है? इसीलिए श्रुति कहती है तुम तदोषी महेश्वर। इसीलिए तुम ईश्वर के ईश्वर महेश्वर है। फिर श्रुति कहती है गुरु योग निर्णेता, गे गुरु बनाए बे लाके, गे गुरु बनाए बे लाके ना आती, इसका निर्णय किसने किया? कोई और बताए बे आयो? इसका निर्णय किसने किया? इसका निर्णय भी हमने ही किया, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध है। इसीलिए श्रुति कहती है तुम ततोषी गुरु रघुरहा, इसीलिए तुम गुरुओं के गुरु भी आप ही हैं। लेकिन ये बात समझ में कैसे ना आया? मती प्रश्न यहाँ उठता है, बात समझ में, दो शब्द समझ हो जाए चौपाई में, जे जाने और ब्रह्म ज्ञानी, और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। जे जाने को जानेगो, जे जाने को जानेगो जिज्ञासु, यहाँ शब्द जिज्ञासु का जे, अरे कोई नहीं जानेगो जिज्ञासु। जिज्ञासु कैसा? तीव्र जिज्ञासु। तीव्र जिज्ञासु कैसा कि नार पकड़ के ताला में डबाए तो व्याकुलता होता है कैसे बाहर निकलूं। जे जाने जिज्ञासु कहते हैं कछु कछु जानते हो, कछु कछु मुंह की देते हो। अच्छा कछु काउ वस्तु के बारे में कछु तो जानते हो, कछु तो जानते हो, बाकी जिज्ञासु वास्तव में बवाल हथों का उपाय कहते हैं जिज्ञासु। कछु कछु तो जानकारी होती है, और कछु कछु के लगेगा ऐसा कैसे है जाएगो, या लगत तो होता है पूर्ण जानकारी हासिल करो, तीव्र जिज्ञासा हो। और ब्रह्मचारी 7 प्रकार 5 प्रकार की भ्रांति होते, भ्रांति तो 30 प्रकार की है। 5 प्रकार की, फिर 5 होने के एक एक अलग अलग 5 भेद करेंगे, 25 और 5 30। तो भेद भ्रांति, कर्ता प्रता बोलते की भ्रांति, विकार भ्रांति, और ये जो प्रश्न है ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति, ये 5वें नंबर की भ्रांति है। जब तक कि 5वें नंबर की भ्रांति न पढ़ोगे गुरु की शरण में जाएगी कि ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की जो प्रीति होती है कैसे होती है, 5वें नंबर की भ्रांति का अध्ययन कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगी। गुरु की शरण में भैया क्या भ्रांतियां पढ़ाई थी। सही है, तो हाँ भाई बाणी नहीं ब्राह्म कर रहे हो, सर्वे भवन देशों को बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आज पहली बार रामू गटारा बहुत बढ़िया बोले मेरी नजर में। और अब आगे श्री प्रेम सिंह जी, हाँ प्रेम सिंह जी धानोटी, प्रेम सिंह जी धानोटी तैयार हैं, प्रेम सिंह जी धानोटी तैयार हैं। ओम
चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं शांति 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 बनाए रखें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो नमः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संत भगवान, अन्य संत भगवान, कुशल संचालक जी, भक्त भगवान, मातृशक्ति, सबके चरणों में प्रणाम। राम राम साहब। रावण रावण। एक मिनट वाणी पवित्र कर लो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो जे जाने जग जाय हेराई और जागे जथा स्वपन भ्रम जाय। जय। तो आत्मा के जानने पर जा चौपाई को समर्थन भगवान कृष्ण 15वें अध्याय के 3रे मंत्र में समर्थन कर रहे हैं कि न रूपम से तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुरूढ़ मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। भगवान कह रहे हैं कि भैया जैसो जी संसार तुम्हें प्रतीत है रो विचार काल में जी ढूंढवे ते ना मिलती, विचार काल में जी पायो ना जा तु क्यों कि जब हमें अपने स्वरूप को ज्ञान हो तो, जब अपने आत्म स्वरूप को ज्ञान हो तो है ना, आत्म स्वरूप के ज्ञान है वे पे जब आप अपनो आप एक रह जा, अद्वितीय रह जाते, यानी दूसरी वस्तु रहती ना। देखो भक्तन के भगवान, योगी न के परमात्मा, ज्ञानी न के ब्रह्म। तो भक्त जब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जब केवल भगवान ही जाकी दृष्टि में रह जातो है, यानी अपने शरीर की शोधना रहती संसार की, तो ये शरीर तो संसार हुई है, तो फिर वह संसार को लोप है जातो है। दूसरी बात कि हमारी मन की सृष्टि बंधन में डाले वाली है और मन की सृष्टि मोक्ष के देवे वाली, यानी मन की सृष्टि हट जाएगी तो मोक्ष है जाएगा, यानी जाको लोप है जाएगा। ईश्वर की बनाई भाई सृष्टि को बाद हो तो है, यानी जाको नाशना हो तो जाको मिथ्यात्व निश्चय हो तो है। भाई जाको मिथ्यात्व निश्चय करे हो जातो है कि जी भैया झूठ हो है और वास्तव में ना है, तू वास्तव में सत्स्वरूप परमात्मा ही है। तो जाको तो मिथ्यात्व निश्चय करे हो जातो है। ऐसी मन की जो सृष्टि है हमारी, जब बाघ को मिथ्यात्व निश्चय कर ले तो है ना, तो फिर वहां को लोप ही है जातो है, यानी वो ढूंढे ते ना मिलती। जितो सोपाधिक भ्रम है, जितो फिर दिखेगो ज्ञान है वे पे। जैसे मरुभूमि को जल, हमें ज्ञान है जाए जहाँ जल ना आए लेकिन प्रतीत होगो, ऐसी संसार हमें प्रतीत हो तो रहे तो ज्ञान है वे पे। लेकिन जो निरुपाधिक ब्रह्म है, निरुपाधिक भ्रम है, तो बाके टूटवे पे फिर जाको लोप है जा, तो यानी हमें ढूंढे ते ना मिलती संसार। यानी अपने आत्मा को जब हमें ज्ञान हो तो है ना, जब हम अपनी आत्मा में बैठते हैं, जब तक शरीर में बैठेंगे तब तक तो संसार सत्य प्रतीत होगो, और जब अपनी आत्मा में बैठेंगे तो संसार को लोप है जाएगो, संसार बिल्कुल दिखाई नहीं देगो, केवल अपनो आप ही सर्वत्र दिखाई देगो, अपनो स्वरूप भी सर्वत्र दिखाई देगो। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब आगे श्री महावीर सिंह जी बरौली, श्री महावीर सिंह जी बरौली तैयार हैं। ये कौन के बाद में इनको तो नाम भूल ही गो, पहले प्रेम सिंह जी।
श्री गुरु चरण द्वंद्व नमो व्यास मुखान मुनीन विघ्न हर्त गणे साधीन पंडितान विमत्सरान नत्वार शंकराचार्य सर्वान गरीयस ब्रह्माहमेत प्रसादेन मैं विश्वं प्रकल्पितम श्रीमत् स्वयं प्रकाशाख्यं प्रणोम जगतां गुरुम देहो नाहम श्रोत्रभागाद काननाहम बुद्धिर्नाहम अध्यासमूलनाहम सत्यानंद रूप चिदात्मा माया साक्षी कृष्णेवाहमस्मि। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय आज इस विशाल सत्संग के अध्यक्ष संत चरण एवं अन्य संत चरण कुशल संचालक और सत्संग के आयोजक महोदय सभी विद्वत समाज मातृशक्ति परमात्मा के इस स्वरूप को मैं नमन करता हूँ। रामाम सज्जनों, मानव जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति जीव कल्याण और उसी उद्देश्य को लेके ये सत्संगों का आयोजन होता है और उसी क्रम में आज की जिज्ञासा जे जाने जग जाए हिराई जागे यथा स्वप्न ब्रह्म जाई। सज्जनों, जिस अधिष्ठान के जानने पर, जिस परमात्मा के जानने पर ये जगत जो है, ये नाम रूपात्मक जगत उसमें कल्पित है और उसका बाद हो जाता है। जैसे साक्षी में स्वप्न, साक्षी में जो निद्रा महारानी द्वारा जो रचित स्वप्न है, जगने पर उस स्वप्न का बाद हो जाता है, ऐसे ही अधिष्ठान के ज्ञान पर, ज्ञान होने पर, स्वरूप बोध होने पर और वो मिथ्या ना है जो जाहे में तीन काल में ताहे मानो है ब्रह्म, मध्य काल में जो ब्रह्म काल में प्रतीत होने वाला नाम रूपात्म जगत, ये नेम होता है सज्जनों, कल्पित अधिष्ठान स्वरूप ही होता है। और ये जो है, जैसे बाद में प्रतियोगी की प्रतीति, बाद में नाश, बाद ले रहा हूँ मैं, पहले अपना नाश में नाश ही ले लो। नाश में प्रतियोगी की प्रतीति होती है। जैसे सर्प डंडे से मारा तो सर्प जो है उस यस्य अभाव सब प्रतियोगी, जिसका अभाव जो नाश हुआ उसकी प्रतीति हो रही है। लेकिन बाद में जो प्रतियोगी की प्रतीति नहीं होती है, और बाद का लक्षण यही आया है शास्त्र में कि ना प्रतिष्ठि और बाद किंतु मिथ्यात्व निश्चय। ये प्रतीति का बाद होना जो है ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें मिथ्यात्व निश्चय हो जाए। जब तक सोपाधिक भ्रम, ये अंतःकरण उपाधि रहेगी प्रारब्ध पर्यंत हर जीव को, तो इस भ्रम की प्रतीति होती रहेगी। निरुपाधिक भ्रम तो अज्ञान पर बैठा हुआ होता है, अधिष्ठान का ज्ञान हुआ, अज्ञान की निवृत्ति हुई, चला गया। लेकिन ये सोपाधिक भ्रम है, जब तक अंतःकरण रहेगा हमको ये सब व्यवहार प्रतीत होगा मिथ्यात्व दृष्टि से। और इसी संदर्भ में झूठे सत्य जाए बिन जाने, जिम भोजंग पहचाने, रजत शिव में भाष जिम यथा भान करवार, यद मृषाति काल सो भ्रमण सके कोई टार। यद्यपि जगत असत्य देत दुख हई, जैसे उस परमात्मा में ये जो है असत्य जगत जो है प्रतीत होता है। और जो सपने सिर काटे कोई, और बिन जागे न दूर दुख होई। तो सज्जनों, अधिष्ठान का ज्ञान होने पर ये भ्रम जो है, अधिष्ठान उस परमात्मा का, आत्मा का, और ये भ्रम नहीं रहता। और ब्रह्म अभिन्न विज्ञानम व मोक्ष से कारण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वैसे वाल्मीकि की बात तो हमें अच्छी लगी है कि सो जाने ते देव
जनाई और जान तुम्हें तुम्हें हो यही। हाँ एक ही बात है, 111100। और अब हमारे वकील साहब कहाँ के जैसा? हाँ वकील साहब जैसा, श्री वकील साहब जी जैसा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। बोलिए जगद्गुरु कृष्ण महाराज की जय। आदरणीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय आज की विद्वान सभा के परम श्रद्धेय परम पूजा के योगी अध्यक्ष हमारे स्वामी जी, विद्वान संचालक जी, ब्रह्मनिष्ठ संत भगवान वेदांत मंडल, दूर दूर से आए हुए अतवाइयाँ के निवासी भगवत प्रेमी भक्तजन, सती श्रोमण देवी स्वरूपा माता और बहनों, सबके लिए हाथ जोड़कर जैसे बार बार राम राम जी, राम 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 राम। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, जीव कल्याण। सज्जनों, भागवत धर्म कहता है इसी के बारे में, भूतम प्रसिद्धम च परिणः तदेव ततस्यादित्य में मनीषा। कहते हैं जो वस्तु पहले नहीं होती और बाद में भी नहीं होती, केवल बीच बीच में जो होती है केवल नाम मात्र होती है, झूठी होती है, उसकी कोई सत्ता नहीं। अब यही प्रसंग लेते हैं, पहले तो लेता चौपहिए। झूठऊ जाए सत्य बिनु जाने, जेमे भुजंग रजु बिनु पहचाने, जे जाने जग जाए हराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाए। सज्जनों, झूठी वस्तु कब तक सत्य प्रतीत होती है हमको? जब तक हमें सत अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता। जेवरी में सत जेवरी में सर्प कब तक सत्य प्रतीत होता है? जब तक हमें जेवरी अधिष्ठान का ज्ञान नहीं। सज्जनों, ऐसे ही ये स्वप्न प्रपंच कब तक सत्य प्रतीत होता है? जब तक हम जागृत अवस्था में नहीं आते, नहीं जागते। सज्जनों, ऐसे ही यह संसार नाम रूपात्मक संसार कब तक सत्य प्रतीत होता है? जब तक हम अपने आत्म स्वरूप में नहीं जागते, अर्थात आत्मज्ञान नहीं। सज्जनों, जो वस्तु जाके अज्ञान से सत प्रतीत होती है, बाके ज्ञान देई बाकी भ्रांति दूर होते हैं। जेवरी का अज्ञान जेवरी के ज्ञान से ही दूर होता है। ऐसे ही अपने आत्म स्वरूप भूल के भाई जो संसार उसी में सत्य सो मालूम परिवे लगो। भगवती श्रुति कहती है अज्ञान देव संसारो ज्ञानादेव प्रमुच्छते। अज्ञान काल में यह संसार सत प्रतीत होता है, ज्ञान से इसका प्रमुच्छते, इसका लोप हो जाता है। लोप का मतलब जिनायत को भाग जाए, इसकी कोई सत्ता नहीं रहती। माने हमारी सत्वत बुद्धि जो पहले पदार्थ हमने सही सही मान रखे गए, बिन में सत्वत बुद्धि नहीं रहती। जैसे उदाहरण देंगे कि मरुभूमि में ज्ञानी पुरुष को प्रतीत होता है, लेकिन उस मरुभूमि में उसकी जल बुद्धि नहीं होती है। वो जानता है कि इसमें जल नहीं है। तो सज्जनों, यही भगवती श्रुति कहती है अज्ञानम चेत वेदांत ही तस्मिन् नष्टे क्व विश्वता यथा रज्जु परित्यज्य सर्पम ब्रह्म गृह्ण्यते।
तो अब कहते हैं ये अज्ञान काल में ये जगत सत्य प्रतीत होता है। क्या ज्ञान होने पर क्या यह संसार रह सकता है? कदापि नहीं रह सकता। ऐसे ही ठीक प्रकार से अपने आत्म स्वरूप का, आत्मा में परमात्मा का ज्ञान जब हो जाता है, जब एकता हो जाती है, आत्मा परमात्मा एक है ऐसा निश्चय हो जाता है, तो हम त्वम जन्म मरण पुण्य पाप और सुख दुख और अज्ञान का कार्य जगत की सत्ता कोई नहीं रहती, केवल आत्मा ही रहती है। अबाधित वस्तु है, वही आपका वास्तविक स्वरूप है। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लाल की जय। बहुत अच्छी तरह समझाया, बहुत बढ़िया। और देखो सभी भक्त ध्यानपूर्वक सुने। आज 1 से 11 वक्ता तो हैं पाठक जी, 1 से 11 तो लिख लें, 10 न लिखे होंगे। और आज जो है बढ़िया बढ़िया वक्ता आज बोल न पाएंगे। जैसे कि हमारे रामसनी जी हैं, चीनी पंडित जी हैं, राधा रमन जी हैं, ये आज बोल नहीं पाएंगे। हाँ नोट ये नहीं बोल पाएंगे आज। हाँ शंकर लाल जी तैयार हैं। शंकर लाल जी गरीबा गरीबा के शंकर लाल जी तैयार। राम शाह राम भी राम। ने कछु शांत है जाए तो कछु समझ में आवे। सुनो भैया सुनो। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या बोल दो करो। काय बोलती। आज के इस ब्रह्म सत्र के मंचासीन आदरणीय सभापति महोदय, उपस्थित संतजन, कुशल विद्वान संचालक महोदय, दूर दराज से आए हुए भक्तजन, जिज्ञासुजन, विद्वजन एवं मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आपके शीश चरणों अपना सर झुका करके नमन करता हूँ। मुझसे पूर्व में वक्ताओं ने आध्यात्म संबंधी बहुत अच्छी चर्चाएं की हैं। सभी ने परमात्मा संबंधी चर्चा करके हमको कृतार्थी किया है। जो कोई वक्ता बोले बहुत सुंदर बोले और शास्त्रोक्त बोले हैं। भाई जिसने जैसा स्वाध्याय किया है, जैसा अपना गुरुओं से जाना है, उसी प्रकार से अपनी वाणी और शैली के द्वारा अपना वक्तव्य प्रस्तुत करके गए हैं। लेकिन एक चीज़ है कि कोई भी ये समझ के न बैठ जाए कि जो मैं कह के जा रहा हूँ वही अटल सत्य है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या, अनेकों शास्त्र हैं, बहुत प्रकार की विधाएं हैं। अगर एक ही तरह से एक ही बात का निपटारा हो जाता तो ये 6 दर्शनकार जो अपना मन अपना मत जो है अलग अलग व्यक्त नहीं करते। अब बात यहाँ पर आ रही है तो उसके लिए पहले मंगलाचरण करना चाहिए। जो सुख नेत्र प्रकाश विभु नाम रूप आधार, मत न लखें जे मत लखें सो मैं सो दया पार। देखो यहाँ पे बात चल रही है कि स्वप्न का जब अभिमानी अपने अभिमान को छोड़ देता है तो जागृत में जाकर के स्थित हो जाता है। और जब जागृत का अभिमानी जो है अपनी जागृत अवस्था का अभिमान छोड़ देता है तो जिस अवस्था में चला जाता है उसका अभिमानी बन जाता है। तो इस शरीर की आती जाती हुई 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जब जागृत में सभी विलासों को जितने भी हमारे आसपास हैं सभी को भोग रहा है, तब तो उसका विश्व का अभिमानी बना हुआ बैठा है वो जो है। और जब स्वप्न में चला जाता है तो स्वप्न का अभिमानी बन करके जो है तेजस के द्वारा उन्हीं बातों को सभी को अपने अंदर ही रच लेता है। तो माठिया गो पदार्थन लेवे काजे
गो न तो हाथ सकी मंडी में जाए, न काऊ पेट में जाए, भैंस जो कार तो काय माठ गया, गो सब अपने ही में तो पजामा तो है। उसके बाद जब उसका अभिमान जो है अज्ञान में जाकर के सुसुप्ति में विलय हो जाता है, तो न तो उसका जागृत रहता है न स्वप्न रहता है, सुसुप्ति में केवल स्वयं ही रहता है। अब इस चीज पर आप अनुभव करिए कि ये जो जागृत स्वप्न और सुसुप्ति का जो अभिमानी है वो है कौन? वो तू ही तो है, तुझसे बाहर तो कोई है ही नहीं। तो फिर तू काय को मरो जाए रहो जे कल्पना जल्पना करके संकल्प विकल्प करके भोगन में आ सकते हैं कि अरे तू जो श्रेय मार्ग हतुकाय ग्वाय अपनाए ले, जब प्रिय हतुकाय जाए सबे छोड़ दे, तू ही तू है, तो ते अलावा और कछु है ही नहीं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। भाई बहुत बढ़िया। हाँ वकील साहब बहुत बढ़िया। शंकर लाल जी गरीबा, शंकर लाल जी, श्री शंकर लाल जी गरीबा। थोड़ी देर और शांति बनाए रखो, बस लास्ट वक्ता ये। हाँ हेलो, यही लास्ट वक्ता है। हाँ अब तो शांत है जाओ, लास्ट वक्ता है। हाँ अब तो शांत है जाओ भाई। हाँ अब तो शांत। अब 45 वक्ता बोल गए और का बुलवा भी करो। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेद सुनो, देख लो फिर। देहाय दक्षिणाय मूर्तये नमः। चैतन्यं शास्त्रं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादविंद कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सदगुरुदेव महाराज जी के कमल रूपी चरणों में साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय सत्संग के अध्यक्ष महोदय श्री संत भगवान, उन्हीं के स्वरूप श्री संचालक महोदय, अन्य संत भगवान, विद्या समाज, मातृशक्ति सभी के लिए साष्टांग प्रणाम करता हूँ। राम राम जी राम राम। देखिए मैं तो महापुरुषों के दर्शन करने से धन्य हो गया, लेकिन अब जो प्रकाश सूर्य के समान प्रकाश करने वाले महापुरुष बोल गए हैं और उनके सामने मिल के क्या एक दीपक पटक भी ना उजीला कर सकता है। पर जो कुछ भी हमने समझा है, ये जो है जगत ये झूठो सत्य जाए बिन जाने, जिमें भुजंग बन रज्जू पहचाने, झूठी वस्तु बिना जाने सत्य जैसी प्रतीत होती है, सत्य है नहीं, सत्य जैसी प्रतीत होती है। जैसे आत्मा के जाने बिना ये जगत हमको सत्य प्रतीत होता है। और ये जगत क्या है? अष्टी भांति जो प्रिय है उसमें ये नाम रूप जो है ये कल्पित है, मिथ्या है, कल्पित वस्तु होती है, वो अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती है, अधिष्ठान का स्वरूप होती है। जब तक अपने अधिष्ठान स्वरूप का हमको बोध हो जाता है तो महापुरुषों के द्वारा महावाक्य का जब हम श्रवण करते हैं तो महावाक्य का क्या श्रवण है कि मन गोती तो मल विनाशी और निर्विकार निर्विशेषी सो तेताय तो नहीं भेदा और बार बीच उगावे भेदा। तो महापुरुष कहते हैं तोड़ा कंकन और मुदड़ी और सुमिरन से नहीं पृथक दूसरी, क्यों माया और अज्ञान भी मुझसे कुछ भिन्न नहीं है, ये सभी मेरा स्वरूप है, मुझसे कुछ अन्य नहीं है। चीनी से जिम बने खिलौना और वहाँ से बिलग और कछु है ना, क्यों चित्त और इंद्रिया भी मुझसे कुछ भिन्न नहीं है, ये सभी मेरा स्वरूप है, मुझसे कुछ अन्य नहीं है। जैसे जल में लहर बुझदा और जल के ही सब रूप सर्वदा, क्यों प्राण और अपान भी मुझसे कुछ भिन्न नहीं है, ये सभी मेरा स्वरूप है, मुझसे कुछ अन्य नहीं है। पत्थर ऊपर करी पुतरी और पत्थर से नहीं पृथक दूसरी, क्यों स्थूल शरीर भी मुझसे कुछ भिन्न नहीं है, ये सभी मेरा स्वरूप है, मुझसे कुछ अन्य नहीं है। व्यष्टि और समष्टि सारा और मुझसे नहीं है अन्य पसारा, सब ही मैं हूँ पर मुझ में भी मैं
नहीं है, वह समझ शरीर की बात है, कहन शरीर की ना है। तेते ज्ञानी जगत में तेते संशय खाए, और जिन संशयों का फंका तो वही करे जो सदगुरु की शरण में जाए। उसकी दृष्टि में ये हमको जो प्रतीत हो रहा है ये परमात्मा का अपना आत्मा का ही स्वरूप है। जब सिया राम में जगह जगह ज्ञानी करो प्रणाम, जो को प्रणाम देता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम।